हेलो एवरीवन, जय जगन्नाथ। तो चलिए इस वीडियो में हमने डिस्कस करने वाले हैं जीके के टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू में से हमने टॉप 10 इम्पोर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में पार्ट 20 की क्वेश्चन रहे। जैसे कि आपको पता ही होगा हमने पार्ट 19 तक वीडियो डिस्कस कर चुकी है। एंड आज जो हमने डिस्कस करने वाले हैं ना, सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल के बारे में हमने डिस्कस करने वाले हैं। एंड इनमें से क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछी जाती है, मतलब जो नोबेल प्राइज़ रहे, यानी आज जो हमने डिस्कस करने वाला हूँ जो अवार्ड रहे, यानी जो अवार्ड एंड जो ऑनर रहे, इसके बारे में हमने थोड़ा बहुत क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है आने वाला एग्ज़ाम में। एंड इनमें से क्वेश्चन भी काफ़ी बार भी देखी जा चुकी है जो कि एग्ज़ाम में। तो बिना टाइम वेस्ट करे देखते हैं क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहे, द नोबेल प्राइज फॉर इकोनॉमिक्स। ध्यान में रखना क्या पूछा जा रहा है इकोनॉमिक्स के क्षेत्रों में। नोबेल प्राइज वाज इंस्टीट्यूटेड इन 1968। हमने जब नोबेल प्राइज़ के बारे में जब करंट अफेयर में डिस्कस करते हैं, एंड इससे पहले भी हमने पूर्व पे हमने डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में। 1968 में ये जो इकोनॉमिक्स रहे ये इसके फील्ड में दी गई है। ध्यान में रखना इकोनॉमिक्स फील्ड में। एंड ये जो इकोनॉमिक्स फील्ड है दी गई है पहले बार फर्स्ट टाइम कौन सी ईयर में दी गई थी, ये बात है। ध्यान में रखना एक तो रही फिजिक्स के क्षेत्रों में दी जाती है, केमिस्ट्री के क्षेत्रों में, मेडिसिन के क्षेत्रों में, ये तीन रहे। इसके बाद और एक रहे फिजिक्स एंड जो कि लिटरेचर के क्षेत्रों में दी जाती है। ध्यान में रखना फिजिक्स के क्षेत्रों में एंड फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड जो कि पीस के क्षेत्रों में दी जाती है, ये पीस के क्षेत्रों में दी जाती है। ध्यान में रखना। एंड मैथमेटिक्स नहीं, मेडिसिन के क्षेत्रों में दी जाती है। ध्यान में रखना। एंड और रहे एक लिटरेचर क्षेत्र में, ये 5 जो क्षेत्र में पहले बार दी गई थी, मतलब फर्स्ट टाइम दी जा रही थी। एंड 1968 से ये जो कि जो इकोनॉमिक्स रहे ये इंट्रोड्यूस करवाया गया है। ध्यान में रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। ये कौन सी ईयर में फर्स्ट टाइम दी गई, 1969। ये बात ध्यान में रखना, 1969 में फर्स्ट टाइम दी गई जो इसरो की स्थापना रहे। एंड ये जो नोबेल प्राइज़ है ना, ये किसके उद्देश्य में दी जाती है, अल्फ्रेड नोबेल। ध्यान में रखना ये अल्फ्रेड नोबेल के उद्देश्य में ये दी जाती है। ध्यान में रखना। एंड मतलब फर्स्ट टाइम जो फिजिक्स, यानी ऐसे याद रखना, एक ट्रिक बता रहा हूँ, ट्रिक वैसे तो है ही नहीं, बस PCMB, जैसे PCMB जो मैथमेटिक्स बायोलॉजी होती है ना, PCMB नहीं, PCMPL, ध्यान में रखना। आइए देखते हैं और क्या रहे डिटेल में। द फर्स्ट नोबेल प्राइज इकोनॉमिक साइंस, जो कि साइंस वाज अवार्डेड इन 1969, इकोनॉमिक्स क्षेत्र में दी गई है। द प्राइज वाज एस्टेब्लिश इन 1968 बाय द बैंक ऑफ द स्वीडन। ध्यान में रखना, इम्पोर्टेंट है। आइए देखते हैं। ऑन विच डेट नोबेल प्राइज अवार्ड एवरी ईयर। ध्यान में रखना जो कि कौन सी डेट में, एवरी ईयर की, हर साल कौन सी डेट में दी जाती है। एंड हमने भी जो कि नोबेल प्राइज जो रिसेंटली जो 2025 की जो 2024 की जो दी गई है, हमने इसके बारे में काफ़ी बार हमने डिस्कस कर चुकी है। क्या आपको याद है, क्या आप बता सकते हो फिजिक्स के थ्रू में किसे दी गई है? मैंने आपको बताऊंगा एक एक करके, हमने सारे के सारे डिस्कस करेंगे। फिजिक्स के थ्रू में तो आपको बता देता हूँ, वो है जॉन जे होपफील्ड एंड और एक रही जियोफ्री हिंटन। ध्यान में रखना। और ये जो प्राइज़ दी जाती है ना, 10 दिसंबर में दी जाती है। ऑप्शन ऑप्शन ए नहीं, 10 दिसंबर, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, यही है। ध्यान में रखना डिसंबर 10 में ये दी जाती है जो कि नोबेल प्राइज। एंड इनकी जो अल्फ्रेड नोबेल रहना, इनकी डेथ के याददाश्त में दी जाती है, डेथ एनिवर्सरी के रूप में ऑब्जर्व की जाती है। ध्यान में रखना। आइए देखते हैं इनके बारे में। एवरी ईयर ऑन December 10 which is anniversary of अल्फ्रेड नोबेल डेथ, ये डेथ के रूप में, डेथ एनिवर्सरी की दी जाती है। ध्यान में रखना। द सेरेमनी टेक्स प्लेस इन दी स्टॉकहोम स्वीडन में दी जाती है एंड ऑल्सो नॉर्वे। ध्यान में रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। द नोबेल प्राइज हैव बीन
अवार्डेड December 10 सिंस 1901 से दिया जा रहा है। द नोबेल प्राइज सेरेमनी टेक्स प्लेस इन December 10 मार्क आज द एनिवर्सरी डे था। ये तो हमने डिस्कस करी, ऊपर में ये रहे। सो फ्रेंड, ये जो भी बताया जा रहा है ना, सारे के सारे PDF आपको नीचे के टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जो कि टेलीग्राम चैनल नीचे पिन करी गई है। एंड ध्यान में रखना। और एक भी मुझे याद आ रहा है, जो पीस के क्षेत्रों में, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जाती है। पीस के क्षेत्रों में किससे दी गई है, एक रहे जो 2024 की बात कर रहा हूँ, नियोन हिंडानक्योन। ये एक मतलब जो एटॉमिक बॉम्ब एक्सप्लोजन रहे, इसके क्षेत्रों में ये लोगों को जो कि शांति वार्ता के लिए ये इन्हें दी गई है, जो कि पीस प्राइज, ध्यान में रखिएगा। आइए देखते हैं नंबर 3 पर क्या रहे। द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स। फर्स्ट इंडियन पूछे तो वो द रविंद्रनाथ टैगोर, आप सभी को पता है, 1930 की बात है। ध्यान में रखना 1930, जो कि गीतांजलि के लिए इनकी नोबेल प्राइज। एंड और क्या रहे जो ध्यान में रखना, ये रिसीव नोबेल प्राइज इन फिजिक्स वाज, वो कौन है जो कि फर्स्ट फिजिक्स के क्षेत्रों में नोबेल प्राइज अचीव किया। ये है CV रमन, चंद्रशेखर वेंकट रमन। ध्यान में रखना, इन्हें जो कि रमन इफेक्ट जो रहे ना, ध्यान में रखना, रमन इफेक्ट के लिए इन्हें दी गई है। ध्यान में रखना, कौन सी ईयर में पूछे तो 1930 की बात है, जो कि रमन इफेक्ट की उन्होंने डिस्कवर करी है। एंड ये जो कि रहे फास्ट नोबेल प्राइज इन फिजिक्स। एंड इसी तरह आपको फास्ट लिटरेचर के क्षेत्र में पूछे तो, फास्ट लिटरेचर, ध्यान में रखना, लिटरेचर के क्षेत्र में पूछे तो वो है आर टागोर। आर टागोर कौन है, वो है रविंद्रनाथ टैगोर, अभी हमने डिस्कस की ना। ध्यान में रखना, आर टागोर यानी रविंद्रनाथ टैगोर जो रहे, जो ध्यान में रखना। एंड देवेंद्रनाथ टैगोर, जो कि इनकी पिता का नाम, ये तो 1913 में दी गई, ये तो हमने डिस्कस करी। एंड आइए देखते हैं डिटेल में क्या आ रहा है। द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स पूछे तो was Sir Chandrasekhar Venkata Raman. He was awarded on the prize in 1930 for his work on the scattering of the light with the which is known as the Raman effect. इसे क्या कहा जाता है, रमन इफेक्ट कहा जाता है। ध्यान में रखना। आइए देखते हैं नंबर 4। Who is the first man to win Nobel Prize for Literature, जो कि फर्स्ट मैन रहे। Who is the first man to विन नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर क्षेत्र में किससे दी गई है, फर्स्ट मैन। ध्यान में रखना, ये हमने अभी डिस्कस की इसके बारे में। ये जो कि फास्ट, जो कि ध्यान में रखना क्या पूछा जा रहा है, फास्ट मैन, ये है लिटरेचर क्षेत्र में जो दी गई है, मतलब इंडियन नहीं, फास्ट मैन पूछे तो ये है सुल्ली, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, यही है सुल्ली प्रोड्यूमी। ध्यान में रखना, इन्हें जो कि फर्स्ट टाइम दी गई है। एंड फर्स्ट इंडियन पूछे तो वो तो रविंद्रनाथ टैगोर रहे, 1913 की। ध्यान में रखना, ये जो कि फ्रांस की है। आइए देखते हैं डिटेल में क्या आ रहा है। सिल्ली प्रोड्यूमी, जो कि वाज द फर्स्ट पर्सन टू विन द नोबेल प्राइज इन द लिटरेचर 1901 में दी गई है, इन्हें फर्स्ट टाइम दी गई है। ही वाज द फ्रेंच पोएट एंड द एसेस्ट। ध्यान में रखना। आइए देखते हैं नंबर 5। हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव द नोबेल प्राइज इन पीस। ध्यान में रखना, नोबेल प्राइज जो कि पीस के क्षेत्रों में फर्स्ट टाइम किससे दी गई है, ये है मदर टेरेसा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ध्यान में रखना, यही सही आंसर है, मदर टेरेसा। एंड कौन सी ईयर में दी गई है, 1979 में। ध्यान में रखना। और एक भी मुझे याद आ रहा है, 1979 में जो किसने जो कि प्राइम मिनिस्टर रहे, क्या आप बता सकते हो, जो कि इस ईयर में जो कि 1 ईयर प्लान जो लाया गया था, रोलिंग प्लान लाया गया था, जो 5 ईयर प्लान रहे 2 ईयर के लिए लागू नहीं करवाया गया था। हालांकि ये जो कि कम्युनिस्ट पार्टी रहे सरकार, इसके बाद वो ये जो रहे, ये जो कि मोरारजी देसाई रहे। आइए देखते हैं 2 ईयर के लिए। इसके बाद इनके जो कार्यकाल ख़त्म होने के बाद जो कि किसने बने, वो है जो कि यस इंदिरा गांधी बने। एंड
मदर टेरेसा वॉज द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव द नोबेल पीस प्राइज, ये तो हमने डिस्कस की 1979 की बात है। सी वॉज बॉर्न इन एजेंस एंड डोनक्सा बोजाक्सी इन उसरो ओटोमन एंड ओटोमन एम्पायर, नाउ जो कि ये प्लेस रहे स्कोपिस नॉर्थ मैसिडोनिया की रही है, ध्यान रखना। ऑन अगस्त 26 1910 सी डाइड, बस कौन सी ईयर में डेथ, ये 1997। कौन से ईयर में नोबेल प्राइज, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, 1979 नोबेल पीस प्राइज फर्स्ट टाइम दी गई है, ये ध्यान में रखना। आइए देखते हैं। ऑस्कर अवार्ड वाज इंस्टीट्यूटेड इन व्हिच ईयर, ध्यान में रखना। ये हमने नोबेल प्राइज़ के बारे में काफ़ी सारे क्वेश्चन डिस्कस की और काफ़ी सारे बातें रहे। आपको बता दूँ जो रिसेंटली जो दी गई है ना, जो फिजिक्स के क्षेत्रों में डिस्कस की, जो कि जॉन जे होपफील्ड, ध्यान में रखना, जो हमने नोट करना। फिजिक्स के क्षेत्रों में हमने डिस्कस की जॉन जे होपफील्ड एंड जोफ्रे ई हिंटन। इसके बाद आपको पीस के क्षेत्रों में तो हमने डिस्कस की न्योन हिंडानक्यो, ये एक ही व्यक्ति को दी गई है। बट लिटरेचर क्षेत्रों में क्या बता सकते हो, रिसेंटली जो दी गई है लिटरेचर के क्षेत्र में, ये है हांगकांग, ध्यान में रखना। हांगकांग ये इससे दी गई है, जो कि ये साउथ कोरिया की है, ये बात ध्यान में रखना। और ये तो हमने डिस्कस की। और इकोनॉमिक्स क्षेत्र में ये जो कि दी गई है 3 व्यक्ति रहे, ध्यान में रखना। एक तो रहे डरन एस मोगलू, ध्यान में रखना, एस मोगलू। और साइमन जॉनसन एंड ध्यान में रखना। और रहे जो कि जिमा ए रॉबिन्सन। सो एंड इसी तरह आपको और भी कई सारे बातें रहे। केमिस्ट्री क्षेत्र में पूछे तो केमिस्ट्री क्षेत्र में जो कि डेविड बेकर रहे, और एक रहे जो कि जॉन जम्पर रहे, और तीसरे जो रहे वो है डेमिस हासाबिस। हालांकि जो इकोनॉमिक्स एंड केमिस्ट रहे, इन्हीं दोनों फील्ड रहे जो कि 3 व्यक्ति को दी गई है, 3 करके व्यक्ति को दी गई है, ये बात ध्यान में रखना। और ये तो सारे डिस्कस कर ली। आगे बढ़ने से पूर्व और एक रह गया जो फिजिकल यानी जो मेडिसिन क्षेत्रों में किससे दी गई है, ये है विक्टर आम्ब्रस एंड और किससे दी गई है, और जो दूसरे पर भाई वो है गैरी रुवकुन। हालांकि ये हमने क्वेश्चन में इंक्लूड नहीं करी है क्योंकि हमने इसके बारे में काफ़ी बार डिस्कस कर चुकी है। हालांकि जिसे पता है, जो करंट अफेयर डेली बेसिस में देखते हैं उन्हें तो पता है। हालांकि हमने बहुत ही छोटी सी परिवार है, बट हमने जो भी डिस्कस करते हैं ना, हर बार डिस्कस करते हैं, और जो भी हमें याद रहना चाहिए, बस एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होना चाहिए। सो चलिए देखते हैं क्या रहे ऑस्कर अवार्ड। ये हमने अभी जो पूछ रहा था क्वेश्चन, ये क्वेश्चन का सही आंसर बताना। ये जो कि 16 मई में तो शुरुआत करवाई गई, बट 1929 की बात है, यानी ऑप्शन सी इज तो राइट आंसर, यही सही आंसर है। ऑस्कर अवार्ड जो कि ये शुरुआत ही करी गई है 16 मई 1929। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में पूछी जाती है। when the first academic awards जो कि were handed out on the May 16 May 1929 at the academic banquet in a blossom room of the Hollywood Roosevelt Hotel, ध्यान में रोजवेल्ट होटल में दी गई है। मूवीज एंड द जस्ट बिगन टू दी टल्क, जो कि अटेंडेंस ऑफ 270 एंड द गेस्ट। बस यही याद रहे आपको, क्या याद रखना है, ये कौन सी ईयर में दी गई है, मतलब ये इंस्टीट्यूटेड करवाया गया है। आइए देखते हैं नेक्स्ट। नंबर 7, फर्स्ट मैन टू विन द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स। ध्यान में रखना, फर्स्ट मैन वो है कौन, ध्यान में रखना। फर्स्ट मैन जो कि ये ओन करिए हेनरी डुनांट, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, हेनरी डुनांट। इन्हें जो कि फिजिक्स के क्षेत्रों में फर्स्ट नोबेल प्राइज़ मिली है। और इसके साथ और ये जो कि स्विट्जरलैंड की है, ये ध्यान में रखना, ये स्विट्जरलैंड की है, और ध्यान में रखना। और आपको ऐसे आपको क्वेश्चन पूछा जाए तो फर्स्ट जो मेन रहे, यानी यहाँ देख सकते हो डैरन एस मोगलू रहे, अभी हमने डिस्कस की डैरन एस मोगलू कौन सी फील्ड में दी गई है,
एंड नरगिस मोहम्मदी जो है ना, ये जो देख रहे हो ऑप्शन बी पर, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों? यह हमने जो 2023 की डिस्कस करी थी, इसमें जो कि पीस प्राइज़ दी गई है, ये बात है ध्यान में रखना, पीस प्राइज़ दी गई है। हालांकि हमने इसके बारे में जो कि 2023 के बारे में डिस्कस कर चुकी है, और ऐसे चाहते हो कि इनके बारे में और भी कई सारे डिटेल जानना चाहते हो जो 23-24 के लिए, वो भी अलग ही वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। बट आप नीचे कमेंट करना अगर चाहते हो तो, जो यदि डिमांड रहे तो ज़रूर इसके बारे में हमने डिस्कस करेंगे। सो ये तो पीस प्राइस हमने डिस्कस की, और इसके बाद जो कि ये हमने डिस्कस की हेनरी डोनाल्ड, ये जो कि नोबेल प्राइज़ पीस के क्षेत्र में दी गई है। एंड इसी तरह आपको फास्ट मेन फिजिक्स के क्षेत्र में पूछे तो फास्ट मेन जो फिजिक्स के क्षेत्र में ये है डब्ल्यू के रोएंटजेन, ये जर्मनी की है। एंड इसी तरह आपको फास्ट केमिस्ट्री में पूछे तो केमिस्ट्री में जो फास्ट दी है ये है J.H. वेंटॉप, ध्यान में रखना J.H. वेंटॉप, ये हॉलैंड के एक रहे। एंड और इसी तरह ध्यान में रखना, इसी तरह और आपको मेडिसिन में पूछे तो मेडिसिन है ये है इवॉन वेरिंग, ध्यान में रखना इन्हें, जो कि मेडिसिन के क्षेत्र में। और इसी तरह इकोनॉमिक्स जो 1968 की जो हमने बात करी, 69 में शुरुआत करवाया गया इकोनॉमिक्स की, ये है राजनर फ्रिस ये। और इसके साथ दोनों रहे जो कि जॉन टिनवॉर्सन, ध्यान में रखना, ये जो रोजनीर फ्रिस रहे ये नॉर्वे की है। एंड ये जो रहे जन टीन वर्गन, ये जो कि हॉलैंड की रहे। सारे के सारे बातें याद रखना, हालांकि रिटेन में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ रहा है, मैनेज कर लेना, जो भी बताया जा रहा है ध्यान में सुनना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखते हैं डिटेल में, जो कि ये तो हमने डिस्कस कर ली हेनरी डोनाल्ड, जो कि फास्ट प्राइज 1901 में। आइए देखते हैं नेक्स्ट। एंड ये कौन सी फील्ड में है ये भी इंपॉर्टेंट है। ही वॉज द स्विस ह्यूमैनिटेरियन हु हेल्ड wounded soldier and founded द इंटरनेशनल रेड क्रॉस मूवमेंट, ध्यान में रखना। एंड आज जो हमने ये जो वीडियो रिकॉर्ड किया जा रहा है ना, ये रात में डिस्कस जो कि रिकॉर्ड किया जा रहा है, हमने डिस्कस की जो 8 मार्च रहे, ये जो कि ऑब्जर्व करी जाती है इंटरनेशनल वुमेन डे, ये तो हमने डिस्कस कर चुकी है। तो आइए देखते हैं 8 पर क्या आ रहा है, ग्रामी अवार्ड, ध्यान में रखना कौन सी ईयर में ये इंस्टीट्यूटेड करवाया गया है। ग्रामी अवार्ड ध्यान में रखना, ये 1959 की बात है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इसी ईयर में ये जो कि लाया गया था। एंड ये म्यूजिक फील्ड में दी जाती है, म्यूजिक फील्ड में जो आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन है इसी के फील्ड में दी जाती है। द फर्स्ट एनुअल ग्रामी अवार्ड वेयर हेल्ड ऑन May 4, 1959। They recognize the musical accomplishment and by the performer of the year 1958, ध्यान में रखना। आइए देखते हैं आगे। Who was the first Indian to win the Grammy Award? ग्रामी अवार्ड फर्स्ट इंडियन जो रहे वो है पंडित रविशंकर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, पंडित रविशंकर। आइए देखते हैं इनके बारे में। सितार मेस्ट्रो पंडित रविशंकर was first Indian musician to बैग ग्रामी वे बैक इन 1967 में उन्हें दी गई है फॉर हिज परफॉर्मेंस वेस्ट मीट्स एंड ईस्ट विथ द वायलेंस युद्ध एंड मेनुही इन द बेस्ट चैम्बर एंड म्यूजिकल परफॉर्मेंस कैटेगरी में इन्हें दी गई है, म्यूजिक के कैटेगरी में। आज की लास्ट क्वेश्चन, पुलित्जर प्राइज इंस्टीट्यूटेड इन व्हिच ईयर? पुलित्जर प्राइज ये 1917 की बात है, ध्यान में रखना, इसी ईयर में ये शुरुआत करवाया गया है, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। एंड ये जो फर्स्ट टाइम दी गई था ना, ये पुलित्जर प्राइज ये है रामोन जो कि मैक्सेस है, सॉरी रमन मैक्सेसे जो कि ये इन्हें फर्स्ट टाइम दी गई थी। रमन मैक्सेसे मतलब जो सीबी रमन, ये रमन मैक्सेसे वो अलग है, ध्यान में रखना। सो
एंड फर्स्ट जो कि इंडियन आपको पूछे तो जो कि बिनोवा भावे रहे 1958 में। देखते हैं डिटेल में। द प्राइज आर 23 annual award of the given by the Columbia and the University in the New York by the achievement of the United States in the journalism art and letters। ध्यान में रखना 1917 में ये इसका स्थापना पुलिजर जो हमने डिस्कस की एंड फील्ड जो कि जर्नलिज्म क्षेत्र में। सो ये रहे आज की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एंड वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, दोस्तों शेयर करना। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।